से बिहार में एसआईआर हुआ, आज सुप्रीम कोर्ट जो आरजेडी के एमपी है 17 मृत लोगों को लेकर पहुंच गए, बोले कि देखिए माइनॉरिटी ये तो जिंदा है, आप जो एसआईआर के जरिए इसको मृत घोषित कर दिया गया था, इस पे क्या कहेंगे? अंधेर नगरी चौपट राजा सवा शेर भाजी सवा शेर खाजा वाली कहावत चल रही है इस देश में। उन्होंने सच्चाई को सामने ला दिया। 17 लोगों लेके गए और 2 लोगों को योगेंद्र यादव लेके गए थे। तो कुल मिलाकर के जबकि सुप्रीम कोर्ट यही बेंच कही थी कि अगर 15 लोग मृतक आ जाते हैं तो मैं एसआईआर को निरस्त कर दूंगा। नहीं हुआ ना, 17 लोग पहुंच गए। 17 लोग पहुंच गए, अभी और लोग भी आने वाले हैं जिन्हें मृतक घोषित किया गया है। वो डाटा के आगे लिख दिया जाता है कि ये स्वर्ग सिधार गए, और कितने मरे हुए लोगों को वोटर लिस्ट में समाहित कर दिया है। तो ये जितना चुनाव चाहे महाराष्ट्र का हो, हरियाणा का हो, दिल्ली का हो, ये तमाम जो है इसी तरीके से घपलेबाजी से। अभी इसके सांसद हैं तो शिवसेना उद्धव ठाकरे वाले ग्रुप के, वो गए थे राजू अग्रवाल से मिलने, राजीव कुमार पूर्व जो इलेक्शन कमिश्नर थे, वो परिवार सहित माल्टा की नागरिकता ले लिए, फरार हो गए। देश में बहुत बड़ा बृहद स्तर पर घपलेबाजी चल रही है भाई। किसी को भरोसा नहीं है कि ये चुनाव आयोग ईमानदारी से चुनाव, टीएन शेषन जैसा चुनाव आयुक्त तो नहीं मिलेगा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो टीएन शेषन ने मिसाल कायम की थी, ये तो छोटे बेईमान है सब। बताइए इस तरह से घपलेबाजी। अब तो इनसे जान छुड़ाने के लिए चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार भी तैयार हो गए हैं कि कल भैया हमको भी वोटर लिस्ट से गायब कर देंगे। आप बिहार से कम लोग बता रहे हैं कि लाखों लोग हैं जिन्हें मृतक घोषित कर दिया गया है, और वो आ रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट में भीड़ लग जाएगी, गदर मच जाएगा। क्या करेंगे फिर सुप्रीम कोर्ट? सुप्रीम कोर्ट निरस्त कर सकता है। न्यायपालिका का बड़ा असीमित दायरा है, इसकी कोई सीमा नहीं होती है। न्यायपालिका पे विश्वास है, और मैं ये जानता हूं कि गवाही साहब सीजीआई है, और जो भी जज साहिबान इस बेंच में है तीनों, वो अपने कर्तव्य का सत्यता के आधार पर पालन करेंगे, और निर्देशित ही जेल भी भेज सकते हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर को कि भैया इस तरह की घपलेबाजी क्यों हो रही है। ये मानवीय भूल नहीं हो सकती है, ये सरेआम जो है लोकतंत्र की हत्या है और वोटरों की डकैती, वोटों की डकैती है। तो कुल मिलाकर के भैया इस देश में अब स्वच्छ चुनाव की कल्पना करना बेईमानी होगी। आप मुझे बताइए कि कल फतेहपुर सीकरी में जो ड्रामा हो रहा है, यहाँ अल्पसंख्यक बनी मुस्लिम समाज का जिस तरह से शोषण हो रहा है, और आसाम में तमाम लोग जंतर मंतर इधर उधर धरने दे रहे हैं। भाई इनके पास हिंदू मुसलमान भारत पाकिस्तान मंदिर मस्जिद के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा है, और अंतोगत्वा चीफ इलेक्शन कमिश्नर बुरी तरीके से फंस गया है। कह रहे राहुल गांधी को एफिडेविट देने में क्या दिक्कत है, आप आइए लिखित में दीजिए। तो हम तो दे देंगे, लेकिन वो भी लिखित में दे कि घपलेबाजी का लेस मात्र भी अगर प्रूफ मिला तो उनको जेल जाना होगा। यह सुप्रीम कोर्ट में वो हल्फनामा दें चीफ इलेक्शन कमिश्नर। आप बताइए बनारस में दास जी हैं, राजकमल दास, उनके 50 बच्चे, सबसे छोटे बेटे की उम्र 28 साल और सबसे बड़े बेटे की उम्र 72 साल। इनकी उम्र क्या हो सकती है? अभी जिंदा है, उनके पिताजी भी जिंदा है। उसके बाद एक व्यक्ति जो है 14 साल में 42 बच्चे पैदा किए। बकरी भी फेल हो गई है भैया। बकरी की तरह से एक साल में 3 बच्चे पैदा किए, गजब का रिकॉर्ड है। वही तो कह रहे चुनाव कि आप लोग भरम फैला रहे, झूठ फैला। भरम नहीं भाई, खुल करके छन के गए। ये बताइए इन्हीं का डाटा था ना कि एक ही घर में 80 वोटर थे बंगलौर में। भाई इंडिया टुडे की टीम गई तो सब लापता। वही वोटर बॉम्बे पहुंच जाते हैं, वही वोटर बंगलौर पहुंच जाएंगे, वही वोटर हरियाणा पहुंच जाते, वही दिल्ली पहुंच जाते। क्या मतलब है ये? वही 5000 से ज्यादा की संख्या में वोटर यूपी के निवासी वहां बिहार में पाए गए हैं। हंगामा मचा हुआ है। आप बताइए ये इनके वोट कहां कहां ट्रांसफर होते हैं? आदित्य श्रीवास्तव लखनऊ का भी वोटर,
बॉम्बे का भी वोटर, बेंगलोर का भी वोटर। इसीलिए तो SIR कराया जा रहा ताकि जो कई वोटर आईडी बनी काट के सिंगल आईडी। अच्छा ही बताइए कैसे वो सिन्हा डिप्टी CM है उसकी 2 ID बन गई, कैसे किसी की 6 ID बन के मार्केट में ले घूम रही हैं। तमाम छन करके खबरें आ रही हैं, लोग खोजने लगे हैं, आम पब्लिक जो जागरूक हो गई है। मैं नेता प्रतिपक्ष माननीय पंडित राहुल गांधी को सैल्यूट करता हूं और अखिलेश जी को सलाम करता हूं कि आप लोगों ने जिस तरह से मुद्दे को उठाया है और जिस तरह से भूसा लाया, हिंदुस्तान की 80-85% जनता जागरूक हो गई है इस मुद्दे पर। आप ट्रेन में चले जाइए, बस में चले जाइए, और डकैती की चर्चा हो रही है और सब लोग कह रहे हैं कि अवैध सरकार है। बरगलाया जा रहा है, बरगलाया नहीं जा रहा है। गोदी मीडिया एक तो चिप ढूंढ रही थी 2000 की नोट में, कहां गई वो? एक तो सिलेंडर रानी थी, सिलेंडर लेके बैठ जाती थी राजघाट पर, वो कहां है? उमा भारती का बयान है कि नाथूराम गोडसे आतंकवादी ही नहीं महाआतंकवादी था। ये उमा भारती जी का बयान है, मेरा नहीं है। गडकरी साहब का सुन लीजिए, गडकरी साहब कांग्रेसी नहीं है, विपक्ष के नेता नहीं है, भारत सरकार के ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हैं, रोड परिवहन मंत्री हैं, कैबिनेट मंत्री हैं, जिम्मेदार हैं। उन्होंने कहा कि हमारे क्षेत्र में 3.5 लाख वोट काट दिए गए थे, मेरे भांजे का भी वोट काट दिया गया था। यानी बताइए क्या साजिश चल रही है, क्या चाहती है गुजरात लाबी, ठगों की लाबी। तो आप लोग कह रहे हैं कि PM मोदी वोट चोरी करके PM बन गए। हाँ तो यही सत्य है, सत्य है ये सत्य है, नहीं तो बनारस हार चुके थे। इसी घपलेबाजी से कौशल राज DM थे, उनके मार्फत पूरा जो है हेरा फेरी करके ये चुनाव जीते। आप लोग PM को चोर कह रहे हैं? हाँ चोर तो है, चोर को चोर नहीं कहेंगे तो राजा सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र की 6ठी औलाद कहेंगे। आप बताइए, अब कोई झूठ बोल रहा है तो जनता कह रहे तो मोदी हो गया क्या? छैला बाबू राजा बाबू हो गए हैं क्या? ये इसे कह रहे कि आप लोग बदनाम कर रहे हैं। अरे बदनाम का जो पहले से ही बदनाम है, उसे बदनाम हम क्या करेंगे? कंगना रनावत कर रही हैं जहां कांग्रेस जीत जाती है वहां वोट चोरी नहीं होती है, जहां BJP के लोग जीतते हैं वहां वोट चोरी की बात। अच्छा, कंगना रनावत का तमाम तरह का ये अभय मुद्रा जब उनको देखने को मिली चंडीगढ़ एयरपोर्ट पे, तो वो उनकी याददाश्त वापस आ गई, बताई कि 1947 में देश आजाद हुआ था, न तो उससे पहले 2014 के अलावा कोई गिनतियां नहीं जानती थी। तो कुल मिलाकर के इसमें आपका भी, हमारा भी, सबका भी, हमें इस चुनाव आयोग पर और इस सरकार पर विश्वास नहीं है। हंगामा क्रिएट किया गया, 300 सांसद सड़क पर आ गए, 30 सांसदों को बुलाया गया था चुनाव आयोग, तो आप लोग 300 कैसे पहुंच गए? वो 400 की हाल है, तो 300 से मिलने में उनको शर्म लग रही थी। तमाम दल के नेता थे, MP थे, चुने हुए थे, शपथ लिए हुए थे, तो उनको क्या शर्म लग रही थी? 30 लोगों को बुलाया गया था, 30 लोग जाते, 300 लोग क्यों गए थे? भाई हम 300 जाएंगे, हम सभी जाएंगे, मिलना तो मिलो, नहीं मिलना हम मत मिलो। डिक्टेटरशिप चल रही है, गुंडाई करेगा चुनाव आयोग, ये नाइंसाफी है, देशवासियों को सावधान रहना पड़ेगा।